स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों आशा करता हूं जिन अभ्यर्थियों ने सीजीटीटी 2022 का पेपर अभी दिया होगा उन सभी अभ्यर्थियों का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा, बहुत अच्छे से उन्होंने परीक्षा में प्रश्न पत्र हल किए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा शिक्षक भर्ती 2022 के बारे में। जल्द ही हमको शिक्षक भर्ती 2022 के जो नोटिफिकेशन वो देखने को मिल सकता है। और पेपर में ये भी आया था कि जैसे ही सीजीटीटी 2022 का रिजल्ट घोषित होगा उसके पश्चात ही शिक्षक भर्ती 2022 का जो नोटिफिकेशन वो जारी हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है। इसी की दृष्टि से दोस्तों मैं आज शिक्षक भर्ती में जो भर्ती होने वाला है उन पदों में से एक पद सहायक शिक्षक पद का जो सिलेबस है उसको लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों सहायक शिक्षक का बहुत ज़्यादा पद आने वाला है और इस पद के लिए अच्छे से तैयारी कर लें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से कंपटीशन को फाइट कर सकें, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सहायक शिक्षक जो पद है उसकी परीक्षा योजना, सिलेबस क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार होता है। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है वो 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है। शिक्षण शास्त्र के लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों परीक्षा में। इसके बाद है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद गणित है। गणित से 30 अंक पूछे जाते हैं। दोस्तों गणित, अंग्रेजी और हिंदी ये तीनों विषय में जो प्रश्न पूछने का तरीका है उसमें शिक्षण शास्त्र भी शामिल होता है और सामान्य गणित भी, जैसे सामान्य प्रश्न भी शामिल होता है। जैसे गणित की मैं बात करूँ तो अगर 30 अंक का गणित है तो 15 अंक का आपका गणित पूछेगा और 15 अंक का लगभग 15 से 10 अंक का वो शिक्षण शास्त्र पूछ सकता है। तो ऐसे अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। तो इसमें आपको दोनों का तैयारी करना पड़ेगा, शिक्षण शास्त्र का भी और सामान्य जो प्रश्न है उनका भी। तो पांचवा है पर्यावरण। पर्यावरण 20 अंक का पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण में भी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो शिक्षण शास्त्र का जो प्रश्न है उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। कंप्यूटर संबंधी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान 10 अंक के पूछे जाते हैं। दोस्तों सामान्य ज्ञान में कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि हिस्ट्री का एक आध प्रश्न उठा लिया और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान के एक आध प्रश्न उठा लिया, कहीं से भी इसमें सामान्य ज्ञान में पूछ सकता है वो प्रश्न। साइंस का भी क्वेश्चन कोई सा भी उठा सकता है। सहायक शिक्षक का जो पद है दोस्तों तो ये कुल 150 अंक का होता है। इसकी परीक्षा योजना जो है 150 अंक की होती है। और एक जो महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कहने का मतलब ऋणात्मक मूल्यांकन होता है। तो इसको ध्यान से आप इस प्रश्न पत्र को हल कीजिएगा और ये कुल 150 अंक का होता है। तो इसके हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इन जो ये सिलेबस की जो 7 भाग है इसको अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि किस प्रकार का इसमें प्रश्न होता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र जो पहला टॉपिक है, पहला जो सेक्शन है, ये दोस्तों अगर मैं बोलूं कि सीजीटीईटी जैसा आता है तो कोई गलत नहीं होगा। ये सीजीटीईटी जैसा ही आता है। इसमें इकाई 1 में बाल विकास का परिचय है, जिसमें बाल विकास की अवधारणाएं, विकास की अवस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक उत्तर बाल्यावस्था, ये सारी चीज़ इसके अंदर पूछे जाएंगे। शारीरिक संरचना, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, ये पूरे विकास के बारे में भी इसमें पूछा जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले प्रकृति, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता, प्रभावी, परावर्ती, ये सारा चीज़ इसमें पूछा जाता है। मतलब ये टीटी से ही जुड़ा हुआ है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि ये इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो आपसे अच्छे से बन सकें। इसी कड़ी में दोस्तों बाल विकास में विकास के पहलू हैं, जो कैसे कैसे शारीरिक विकास होता है, ज्ञानात्मक विकास होता है, शरीर का नियंत्रण, समन्वय विकास आदि इसमें सारे इसके अंदर में कवर हो जाएंगे। तो इसको भी आप जैसे टीटी में तैयारी किए थे वैसे ही आपको तैयार करना है। उसके बाद इकाई 3 में इसमें देखो सीखना एवं संज्ञान का विकास, प्याजे का भी संज्ञानात्मक विकास से ही बहुत सारा क्वेश्चन बना था। तो ये सारा चीज़ आप पढ़ लेंगे। अगला है दोस्तों हिंदी। हिंदी में भी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखते हैं हिंदी में इकाई 1 में है वर्ण विचार। कहने का मतलब ये हिंदी जो है वो ग्रामर पहले आपको बता रहा है कि ग्रामर वर्ण विचार में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी आदि इसके बारे में आपको तैयार करना होगा। संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि के जितने भी प्रकार होते हैं सबको आपको पढ़ना पड़ेगा।
शब्द विचार, शब्द जितने भी स्रोत आधार, ये तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये जितने भी हैं सब आपको तैयार करना पड़ेगा। शब्द संरचना, पद पदभेद, वाक्य परिचय, रचना, कहने का मतलब पूरा व्याकरण आपको, हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में इसमें आपको शिक्षण शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, बच्चों में भाषा क्षमता एवं उसका विकास किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें दोस्तों मूल्यांकन भी दिया हुआ है। भाषा में मूल्यांकन क्यों, उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा की क्षमता, कहने का मतलब आपको बच्चों को आकलन करना है, बच्चों का आकलन करना है, किस प्रकार वो सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। तो ये सारा चीज़ आपको शिक्षण शास्त्र के अंदर में, हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंदर में पढ़ना होगा। अगला जो इसका कड़ी है वो है अंग्रेजी है। अंग्रेजी में दोस्तों पूरा ग्रामर आपको तैयार करना पड़ेगा। कंपैरिजन अलग सेक्शन होता है और ग्रामर एक अलग सेक्शन होता है। तो इसमें साफ लिखा है कि जो कंपैरिजन, जो गद्यांश पद्यांश जो प्रश्न बोलते हैं वही है ये कंपैरिजन। तो आपको ये इसको भी तैयार करना होगा। 7 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। ग्रामर से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और वोकेबुलरी से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा ग्रामर भी तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की जो पेडागोजी है, जो शिक्षण शास्त्र है, उसको भी आपको पूरा तैयार करना होगा। ये जो शिक्षण शास्त्र है पूरा CGTT का हुबहू कॉपी पेस्ट है यहाँ पर। तो आपको जैसा आपने CGTT में तैयार किया था वैसा ही इसमें भी आपको तैयार करना होगा। अब बढ़ते हैं गणित की ओर। तो दोस्तों गणित, इसमें गणित में भी शिक्षण शास्त्र दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप तैयारी करें तो पहले शिक्षण शास्त्र को ही गणित शिक्षण शास्त्र को ही पहले तैयारी कर लें। दिया हुआ है गणित की प्रकृति, गणित सीखना व सिखाना, ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये सब गणित शिक्षण शास्त्र के अंदर में आएगा। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। इकाई 3 में जो दिया है दोस्तों, जैसे कि दशमलव प्रणाली है, संख्याएं हैं, साधारण एवं भिन्न है, सरल भिन्न, दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजनों का समीकरण, ये सब गणित के जो सामान्य प्रश्न होते हैं वो है। ये कक्षा 10वीं स्तर के आते हैं। तो आपको ये सारा चीज़ आपको तैयार करना पड़ेगा। और ये हम लोग पढ़े भी हैं, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कठिन लगेगा। इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें और गणित में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समय दें, प्रैक्टिस करें, ताकि आसानी से ये इनके जो प्रश्न है वो बन सके। थोड़ा सा गणित में ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है दोस्तों, क्योंकि इनका जो प्रश्न है थोड़ा सा लॉजिकल होता है, थोड़ा घुमावदार होता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे तो आपसे आसानी से बन सके। तो अगला है दोस्तों पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन, जैसा आपने TT में पढ़ा है, अभी रिसेंट में कई लोगों ने रिसेंट में पढ़ा है, कई लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो इसमें जो प्रश्न आता है वो शिक्षण शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और पर्यावरण कहने का अर्थ है दोस्तों साइंस हम इसको मान के चलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो पर्यावरण में आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से देखने को मिलेगा, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से, और 15 क्वेश्चन आपको जनरल पर्यावरण, कहने का अर्थ है साइंस के जो प्रश्न होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। पर्यावरण अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये। तो इसमें इकाई 1 है स्वयं के पर्यावरण को समझना। उसके बाद है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, पर्यावरण को अध्ययन को क्यों पढ़ाएं। इसके पश्चात है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इसके पश्चात है पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां। छठवां है परिवार। तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक अभी जितने भी हम इकाइयाँ देखी हैं ये सब शिक्षण शास्त्र के अंदर में आता है कि हम पर्यावरण को पढ़ाएं कैसे, और पर्यावरण के बारे में हमारी समझ क्या है, हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो यही सब सिलेबस में है और यही सब चीज़ आपको तैयारी करना है। ये लगभग TT जैसा ही होता है। उसके बाद हम पर्यावरण में जो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों वो जनरल साइंस की तरह होता है। अपने शरीर की देखभाल, पारिस्थितिक तंत्र, ये सब आपने पढ़ा होगा विज्ञान में। तो और इसमें कंप्यूटर संबंधी ज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान आपने पढ़ा भी होगा, व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में ये जनरली पूछा जाता है। तो ये आप कंप्यूटर संबंधी ज्ञान का भी तैयारी कर लेंगे। और उसके बाद जो लास्ट है सामान्य ज्ञान। तो देखिए दोस्तों सामान्य ज्ञान में पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा जितना भी दिया हुआ है भारत राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं आंदोलन, तो ये सारा चीज़ आपको इसके अंदर में कवर करना पड़ेगा। ये कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है सामान्य ज्ञान से, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जल्द ही। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।